हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 107, जिसमें मैं आपको सप्ताह 19 का दिवस 3 कराऊंगी। तो दिवस 3 को बेटा शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लाइन वाइज लाइन पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सप्ताह 19 का दिवस 3, वही जो हमारा पाठ 9 चल रहा है, आधा और चौथाई। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, दिए गए चित्रों के समूह में से कितने हिस्से या भाग मिलकर दिए गए केक का 3/4 हिस्सा बनाएंगे, घेरा लगाइए। तो बेटा आपने देखा है केक कैसा होता है, गोल या चौकोर कैसा भी ले लो। इसने उस केक के कितने हिस्से किए हैं, 4 हिस्से किए हैं इसने इस केक के। इस तरीके से सबको उल्टा सीधा रख दिया है पर हिस्से तो 4 ही हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से किए हैं। लेकिन क्या बोल रहा है कि 3/4 हिस्से पर गोला बनाना है। ठीक है, तो 3/4 आपको हिस्सा कैसे पता चलेगा, तो हमें क्या करना है, नीचे आप क्या लिखते हैं बेटा, जितने हिस्से हो रहे हैं वो शब्द नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे कितने हिस्से हो रहे हैं, 4 हिस्से हो रहे हैं, तो नीचे आप क्या लिखेंगे, 4। हमें क्या बनाना है, 3/4 बनाना है। तो 4 तो हमें मिल गया क्योंकि केक के 4 हिस्से हैं, तो नीचे तो 4 ही आएगा। ऊपर कितना चाहिए हमें, 3। तो ऊपर हम कितने हिस्से लेंगे, 3 हिस्से, 1 2 और 3। तो मतलब हम ऊपर कितने हिस्से लेंगे, ये तीनों हिस्से, ये वाले तीनों हिस्से ले लेंगे। ठीक है, ये तीनों हिस्से हम ले लेंगे, मतलब कि ये वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे, ये वाला। तो यही इसने कहा है, हम कितने हिस्से लेंगे केक के, 3/4। तो 4 में से कितने हिस्से लेंगे, 3। तो 1 2 3, तो मैंने तीनों हिस्से ले लिए इस तरीके से। ठीक है, मैंने ये हिस्सा ले लिया और ये वाला छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि इसने बोला है 3/4 हिस्सा लेना है, तो मैंने ले लिया। हाँ, अगर ये बोलता 2/4 या फिर 1/2 हिस्सा लेना है, मतलब कि आधा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक कट जाता तो आधा ही हो जाता। आधा बोलता तो हम या 2 हिस्से ले लेते, या बोलता कि 1/4 मतलब 4 में से एक हिस्सा लेना है बस, तो मैं सिर्फ ये वाला लेती। ठीक है, तो इसने क्या बोला बेटा, 3/4 मतलब 4 में से, इन चारों में से कितना हिस्सा लेना है, 3। तो 3 हिस्से मैंने ले लिए। आ गया होगा सबको समझ में, बहुत इजी है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो दिया है सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और करेंगे क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका बेटा क्या कह रहा है, दिए गए चित्रों के समूह में से कितने 1/4 हिस्से भाग निकालकर मिलकर 1/2 फोटो फ्रेम बनाएंगे। 1/4 मतलब ये जो फोटो फ्रेम है हमारा, इसने इस फोटो फ्रेम के 4 हिस्से कर दिए हैं, 1 2 3 4। तो बेटा एक हिस्से का मान क्या होगा, 1/4, फिर दूसरे हिस्से का मान 1/4, फिर तीसरे का मान 1/4, चौथे का मान 1/4। चारों का 1/4 ही होगा, क्यों, सब अपने आप में अलग अलग है। तो ये कह रहा है कि कितने हिस्से का भाग मिलकर 1/2 बनाएंगे। 1/2 मतलब आधा, लिख रखा है उसने, हमेशा याद रखो 1/2 का मान क्या होता है, आधा। ठीक है, तो आधा फोटो फ्रेम तो आपको पता ही चल रहा होगा कितना है, तो आधा फोटो फ्रेम आपका इतना होगा, तो हम ये वाला हिस्सा ले लेंगे। या फिर
आधा फोटो फ्रेम हम इधर से ले लेंगे, ये वाला हिस्सा, मर्जी है आपकी। हमें तो आधा चाहिए, चाहे आड़ा ले लें चाहे तिरछा ले लें। ठीक है, तो आधा फोटो फ्रेम बनाएंगे, उस पर घेरा लगाना है। तो आधा फ्रेम मैंने ले लिया, ये रहा। ठीक है, या फिर ये वाला ले लूँ मैं, इस तरीके से, मेरी मर्जी है। ठीक है, ये पूरा फोटो फ्रेम है, हमें आधा चाहिए, तो या तो ऐसे आधा कर दो इसको, ये हो गया, या फिर ऐसे आधा कर दो तो ये हो गया। ठीक है बेटा, तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे उस पर घेरा लगा दें, मतलब 2 हिस्सों पर घेरा लगा दें, 2 को छोड़ दें, तो आधा मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा था मम्मी रोटी बनाती है, तो मम्मी से हमने आधी रोटी मांगी, तो मम्मी या तो रोटी को ऐसे आधी कर देगी, ठीक है, या फिर ऐसे आधी कर देगी, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो ऐसी फोटो फ्रेम है, या तो आप फोटो फ्रेम को ऐसे आधा कर दो या ऐसे आधा कर दो। ठीक है बेटा, तो ये सबने कर लिया होगा इतना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। दिए गए चित्रों के समूह में से कितने हिस्से मिलकर दिए गए पूर्ण चित्र का 3/4 हिस्सा बनाएंगे, घेरा लगाइए। तो बेटा ये सूरज का पूरा चित्र है, इसने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया है इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 और 4, इस तरीके से 4 हिस्सों में बांट दिया। अभी क्या कह रहा है, हमें चाहिए 3/4 हिस्सा, मतलब 4 में से कितना हिस्सा चाहिए, 3। 4 तो हमारे पास है ही, पूरा है ये रहे 4। 4 में से चाहिए कितना, ऊपर वाला चाहिए 3 हिस्सा चाहिए, तो 3 हिस्से तो ये रहे 1 2 और 3, मतलब कि 3 हिस्से हमारे कौन से हो गए, ये वाले 1 2 3, ये तीनों हिस्से हो गए हमारे। मतलब कि हम ये तीनों हिस्से ले लेते हैं अपने, चौथे को छोड़ दो जब चाहिए ही नहीं तो। हमें तो सिर्फ 4 में से 3 ही चाहिए ना, तो 4 में से 3 हमने ले लिए, बस खत्म कहानी, हो गया। अगर बोलता कि 1/4 हिस्सा चाहिए तो हम सिर्फ ये वाला ले लेते, बोलता 2/4 चाहिए तो ये वाला ले लेते। अब उसने बोला 3/4 चाहिए तो 3/4 हिस्सा ले लिया हमने। कितना ईजी है ना। बस इतना देखें आप कि जो पूरा चित्र है, कि जो पूरा आपका चित्र है उसका कितना हिस्सा किया है उसने और कितना मांगा है। नीचे जो संख्या होगी वो उस चित्र के हिस्से होंगे, और ऊपर जो संख्या होगी वो उसने पूछा होगा कि इतना चाहिए हमको, और जितना चाहिए उस पर गोला लगा दो। इसने बोला 3/4 चाहिए तो गिन लो, 1 2 3, 3 दे दो उसको। ठीक है, चलिए तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।